Welcome students. Today's our topic is NLP, that is Natural Language Processing. Till now we have explored two domains. Let me take this pen. Yes. Till now we have explored two domains, that is data science and computer vision. And both these domains were different from each other. Data science worked around the numbers and the tabular data, while the computer vision was all about the visual data like images, videos, and pictorial representation kind of thing. Now it's a term for the third domain, natural language processing, that takes in the data of natural languages which human use in their daily lives and operates on them. हम सब जानते हैं कि हम सब की लैंग्वेज अलग है, तो जो हम कॉमन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जो डेली लाइफ में हम लोग एज अ ह्यूमन हम लोग कोई अपनी डेली लाइफ में अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, दैट लैंग्वेज कम्स अंडर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. We'll understand in the deep. Natural language processing is a subfield of AI that is focused on enabling computer to understand and process human languages. अगर हम लोग बात करें कि ये AI का वो सब फील्ड है जो कंप्यूटर को ये सिखाता है कि ह्यूमन लैंग्वेजेस को कैसे प्रोसेस करना है. AI is a subfield of linguistics, computer science, information engineering, and artificial intelligence concerned with the interaction between computers and human languages. Now, what is computer language? It is obviously machine language. And what is human language? जो भी मैं बोल रहा हूँ ये human language, natural language है. अगर ये दोनों की आपस में interaction हो सके तो that we will call as natural language processing. In particular, now see this line. In particular, how to program computers to process and analyze large amount of natural language data. तो मीन्स ऑब्वियसली कि भाई इतना सारा डेटा है नेचुरल लैंग्वेज, इतनी इतनी सारी हम लोग बातें करते हैं, अगर ये कंप्यूटर हमारी बातों को समझ सके तो वो आ जाएगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में. आप सब इसको यूज़ करते हो, अभी आगे एप्लीकेशंस बताऊंगा तो यू विल गेट टू नो. बट हाउ डू कंप्यूटर्स डू दैट? अब कंप्यूटर्स ये करते कैसे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन, क्योंकि हम सबको पता है. मैं आपको पहले ही एक एग्जांपल दे देता हूँ, दैट इज सीरी. आईफोन में सीरी, एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल असिस्टेंट, सब हम लोग पहले ही यूज़ करते हैं. जो मेन क्वेश्चन है जो हमें सीखना है वो ये है कि हाउ डू कंप्यूटर डू दैट, कंप्यूटर वो करता कैसे है, वो हम लोग इस चैप्टर में करेंगे. हाउ डू दे अंडरस्टैंड वट वी से इन अर लैंग्वेज, वो ये कैसे समझता है कि मैंने अपनी भाषा में क्या कहा. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डिमिस्टिफाइंग मतलब ये मिस्ट्री को खोलना, द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डोमेन एंड अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे. मोर ओवर इसको अगर आप डीपली देखना चाहते हो तो ये आपकी बुक में पेज नंबर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के पहले पेज पे ये आप लिंक को ओपन करके और इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो. आप और ज़्यादा डीप इसमें सीख लोगे. अब मैं बात करने जा रहा हूँ एप्लीकेशंस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. जस्ट हैव अ लुक. Since AI nowadays is becoming an integral part of our its applications are very commonly used by the majority of people in their daily lives. मैंने अभी बोला कि हम लोग एक एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज गूगल असिस्टेंट एंड सीरी, राइट. सिमिलरली अलेक्सा भी है. ये सब एप्लीकेशंस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं. तो हम लोग देखते हैं, हियर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ NLP which are used in the real life scenario. First is automatic summarization. तो आई होप कि आप इसको पढ़ लोगे, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि एप्लीकेशन क्या होती है. जो सबसे ज़्यादा मेन है ना, सपोज कीजिए कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने 20 पेजेस का एक चैप्टर पढ़ा और फिर लास्ट में उसकी क्या दी होती है, समरी दी होती है. जब भी एग्जाम्स आते हैं यू एक्चुअली वुड लाइक टू रीड दैट समरी, कि मैं वो समरी पढ़ लूँ और मेरे को 100 बातों की एक बात पता चल जाए कि वो कहना क्या चाहता है, ताकि मेरे पेपर की रिवीजन हो जाए. अब क्या है, अब ऐसी कुछ एप्लीकेशंस आ गई हैं जिनको बहुत ज़्यादा डेटा फीड किया जाता है और वो क्या है, वो एप्लीकेशन उसकी समरी बना के सामने रख देती है. तो देखिए ज़रा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज अ रियल प्रॉब्लम वेयर वी नीड टू एक्सेस अ स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ ह्यूज नॉलेज बेस. एक गहरे समुंदर में से जब हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो दैट इज़ रियली अ डिफ़िकल्ट टास्क.
तो ऑटोमेटिक समराइजेशन इज रेलेवेंट नॉट ओनली फॉर समराइजिंग द मीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द इमोशनल मीनिंग विद द इंफॉर्मेशन। तो ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल है, एआई यहाँ तक ग्रो कर चुका है कि वो हमें उसके इमोशनल मीनिंग्स भी समझाते हैं। इमोशनल मीनिंग्स हम लोग सब जानते हैं कि एक वो जो पीके मूवी में बोलता था कि अच्छा के ही बहुत सारे मीनिंग है। अच्छा, अब हमको समझाएगा तू, अच्छा ऐसा हो गया, तो मीन्स आर देयर आर मीन वर्ड इज सेम बट द इमोशनल मीनिंग्स आर डिफरेंट। तो सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक समराइजेशन जो हमें समरी बनाने में हेल्प करती है विद अलॉन्ग विद द इमोशनल मीनिंग्स विद इन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। Now, what is this? The goal of sentiment analysis is to identify sentiment among several posts or even in the same post where emotion is not always explicitly expressed. जिसमें इमोशंस एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल हम लोग एक कंपनी की एग्जांपल इन्होंने भी दिया है यहाँ पे, कंपनी की एग्जांपल वो कस्टमर्स का बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज कस्टमर्स का फीडबैक लेती है। जैसे वो बोलते हैं कि आई लव द न्यू फोन। किसी कस्टमर ने बोला आई लव द न्यू फोन और कुछ लाइंस के बाद बोला बट सम टाइम इट डज नॉट वर्क वेल। अब इससे क्या पता चला? अब पहली लाइन तो बोलती है कि मेरे को आईफोन नया बड़ा पसंद आया, लेकिन दूसरी लाइन में वो ये भी बोलता है कि इट डज नॉट वर्क वेल। इससे क्या है सेंटीमेंट, उसका सेंटीमेंट क्या है? अच्छा तो है फ़ोन लेकिन कभी कभी ठीक से चलता नहीं है। तो इससे क्या मिला? कंपनीज को फीडबैक मिला, है ना। तो एंड ओवरऑल इंडिकेटर्स ऑफ देयर रेपुटेशन, अब उससे उनको उनके रेपुटेशन के बारे में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बियॉन्ड डिटर्मिनिंग सिंपल पोलैरिटी, सेंटिमेंट एनालिसिस अंडरस्टैंड सेंटिमेंट इन कंटेक्स्ट टू हेल्प बेटर अंडरस्टैंड व्हाट्स बिहाइंड एन एक्सप्रेस्ड ओपिनियन। एक बंदे ने अपना ओपिनियन रखा, उसके बिहाइंड द जो एक्सप्रेस्ड ओपिनियन क्या उसकी फीलिंग है, विच कैन बी एक्सट्रीमली रेलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग एंड ड्राइविंग परचेजिंग डिसीजन। अगर फीडबैक अच्छी होएगी तभी वो आगे और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उनका प्रोडक्ट बिकेगा। अगर उनको पहले ही पता चल रहा है लाइक देयर आर सम इश्यूज विद द प्रोडक्ट, जो ऑब्वियसली एक एक बंदे के पास आके थोड़े पूछेंगे। सो दैट्स वाई देयर इज सेंटिमेंट एनालिसिस। ये एक एप्लीकेशन है जो एआई एप्लीकेशन कंपनीज यूज करती है टू गेट द फीडबैक ऑफ द पीपल। ठीक है, विद द डिफरेंट विद द थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट एज लाइक वो खुद ही फेसबुक पे एक पोस्ट कर देते हैं और फिर उसके रिव्यूज देखते हैं, उसके कमेंट्स देखते हैं और एक एक कमेंट को वो खुद नहीं पढ़ते बिकॉज देयर आर मिलियन ऑफ कमेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स। ठीक है, तो वो क्या है सेंटिमेंट एनालिसिस से उसको गेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब डीप स्टडी करते हैं। नाउ द थर्ड वन इज द टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है, मैं पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ। टेक्स्ट, पहले आप नाम से ही देखिए, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मतलब जो टेक्स्ट उसको क्लासिफाई कर देना, कुछ टैग्स लगा देने, ये मेरा प्रायोरिटी टास्क है, ये मेरा नॉर्मल टास्क है। तो इस तरह से टेक्स्ट क्लासिफाई कर देना। आप लोगों ने अपनी ईमेल में एक एग्जांपल देखी है, स्पैम फिल्टरिंग। जिन बच्चों को स्पैम नहीं पता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्पैम का मतलब होता है जो ईमेल्स हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती। वो क्या है, या तो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने के लिए उन्होंने भेजा है या फिर हमें धोखा देने के लिए भेजी है मेल। तो ठीक है, हमें वो मेल ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो वो जीमेल जो है वो ऑटोमेटिकली चेक करता रहता है कि ऐसी कौन सी मेल्स है, या फिर वो जब कभी एज अ रिपोर्ट हो जाती है उनकी मेल की, तो जीमेल गेट कर लेता है कि ये मेल ठीक नहीं है, ये मेल आईडी ठीक नहीं, तो वो उसको ऑटोमेटिकली स्पैम फोल्डर्स में डालता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, कि वो ईमेल्स क्या हो गई, अपने आप ही क्लासीफाई होके स्पैम फोल्डर में जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो ये इसका मीनिंग है, यू कुड रीड दैट लेटर ऑन। एंड नाउ द लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस की थी कि गूगल असिस्टेंट, कॉर्टाना, सीरी, अलेक्सा, ये सारे आजकल हमारी लाइफ में बहुत इंटेग्रल पार्ट बन चुके हैं। ये एनएलपी की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। You also know that I have given this example many a times with my iPhone कि जो सीरी है वो किस तरह से मेरे को हेल्प करता है। नॉट ओनली कैन वी टॉक टू देम बट दे
ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू मेक आवर लाइफ ईजियर एज लाइक कि मैं अपने अलार्म को सेट कर सकता हूँ, सिर्फ सीरी को बोल के ही मैं किसी को कॉल कर सकता हूँ, सीरी एक्टिवेट हो जाता है। तो दीज आर द थिंग्स यू नो। और रिसेंट रिसर्चर्स के हिसाब से ये कहते हैं कि और ज़्यादा एडवांसमेंट इसमें नियर फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा एप्लीकेशंस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से पहले जो दो डोमेन्स हम लोगों ने पढ़े हैं, ये तीसरा डोमेन है और ये किस काम आता है, राइट। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो टेक केयर, बाय बाय।